नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है क्या इंडियन आर्ट एंड कल्चर के तहत जो है ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है कि भारत की मूर्तिकला की कौन कौन सी शैलियाँ थीं। तो आज हम लोग उन शैलियों के बारे में जानेंगे। 3 शैलियाँ हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के बारे में जानेंगे। इन तीनों में क्या अंतर है, किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इनका विषय क्या है, टेक्निक क्या है और इस मूर्तिकला के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई गई हैं उन महात्मा बुद्ध की उन मूर्तियों की विशेषताएं क्या हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं सीधे पहले गांधार शैली के बारे में। इसका समय जो रहा है वो शुंग और कुषाण कालीन रही है। ये मूर्तिकला ये जो है जो गांधार के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो धर्म किस धर्म से संबंधित ये मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इस धर्म की इस शैली की मूर्तियां और इस कला पर जो प्रभाव है वो है यूनानी प्रभाव, एक विदेशी प्रभाव इस गांधार शैली पर देखने को मिलता है। और जो इसका जो विषय है वो है भारतीय, यानी कि महात्मा बुद्ध। प्रमुख केंद्र की बात करें तो तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती और बामियान ये इस भाग में पड़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया को लेकर के इस भाग में गांधार शैली का प्रचलन था। इस गांधार शैली में जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो है काला स्लेटी पत्थर या स्लेटी पत्थर के नाम से भी पूछा जाता है। ये पत्थर जो है अफगानिस्तान की स्वात घाटी से मिलता था। कहाँ से? स्वात घाटी से। विशेषताएं क्या हैं? इस गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं वो आसन और स्थानक शैली बनी हैं। आसन माने बैठी हुई मुद्रा में और स्थानक माने खड़ी हुई मुद्रा में मूर्तियां बनी हैं। वस्त्रयुक्त दिखाया गया है जिसमें सिलवटें, जैसा खिंचाव होता है, सिकुड़न जो होती है, उन सिलवटों को जो है गांधार शैली में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। ये चीज़ इसमें बहुत पूछा जाता है कि सिलवटें की विशेषता किससे संबंधित है, तो वो है गांधार शैली से। घुंघराले बाल और मूछें दिखाई गई हैं इस शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध में। और उनका जो सर है उसके पीछे वाले भाग में जो है प्रभामंडल दिखाया गया है जो कि गोल बनता है, उसको दिखाया गया है। और इस शैली में महात्मा बुद्ध को चप्पल युक्त या खड़ाऊ पहने हुए दर्शाया गया है। तो इस गांधार शैली के बारे में अभी आपने जाना। बात करते हैं मथुरा शैली के बारे में। ये भी शुंग और कुषाण कालीन है। ठीक है, शुंग और कुषाण कालीन है। धर्म की बात करें तो इसमें 3 धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां जो है बनी। इन तीनों शैलियों में महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां सबसे ज़्यादा बनी हैं। प्रभाव की बात करें तो इस पर स्वदेशी प्रभाव है ना, क्योंकि भारतीय कला। इसके बाद बात करें केंद्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला, थोड़ा ब्लू लाइन खींची है मैंने तो वहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। मथुरा, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वाराणसी और कौशाम्बी जो हैं इस कला के क्षेत्र हैं। पत्थर की बात करें तो लाल चित्तीदार पत्थर और श्वेत चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। गांधार में स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये अंतर पूछा जाता है। विशेषताएं हैं आसन और स्थानक, बैठे में और खड़ी मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया है। इसमें इनको वस्त्रयुक्त दिखाया गया है ना, और वस्त्र मुक्त भी दिखाया गया है इसमें, लेकिन सिलवटें जैसा कि नहीं दिखाया गया है। और इसमें महात्मा बुद्ध को बाल और मूछ विहीन दिखाया गया है और पीछे वाले भाग में प्रभामंडल दिखाया गया है। अमरावती शैली की विशेषता जान लेते हैं। इसका समय है पहले तो 2वीं शताब्दी ईस्वी का समय रहा है। ये सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षित थी। धर्म की बात करें तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। जैसा कि मैंने बताया तीनों का प्रभाव इस पर स्वदेशी देखने को मिलेगा। इसका केंद्र है कृष्णा गोदावरी घाटी जो कि इस भाग में पड़ती नदियां हैं। ये अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं अमरावती शैली के। पत्थर की बात की जाए तो संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। विशेषताएं हैं इस शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं वो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और जातक कहानियों से संबंधित हैं। ठीक, अब तीनों में अंतर क्या है? गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है वो स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, काला स्लेटी पत्थर। मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनी हैं उसमें लाल चित्तीदार पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है या श्वेत चित्तीदार। अमरावती शैली में जो मूर्तियां बनी हैं उसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। और तीनों का जो विषय है, जो धार्मिक है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा मथुरा कला के बारे में थोड़ा 2 धर्म और जुड़ जाते हैं इसमें, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। ठीक है,
तो इन तीनों में आप लोग इन पत्थरों को जो है ज़रूर मतलब कि जान लेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा जो है बनते हैं। इनके केंद्र तो मैंने सब बता दिया, अगर मैप बना करके आप लोग नोट डाउन करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का अपना कंटेंट, बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही उपयोगी है। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।